за победу! Ура! इजराइल यूक्रेन युद्ध का फैसला आने वाला है। क्या किम जोंग उन जेलेंस्की की सेना के लिए काल बन गए? नाटो यूक्रेन पुतिन के मास्टर स्ट्रोक के सामने फेल हो गए हैं। रूस यूक्रेन जंग में उत्तर कोरिया एक बड़ा और प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। एक तरफ पुतिन ट्रंप से यूक्रेन डील करने में जुटे, तो वहीं दूसरी तरफ शरीर से थुल-थुल और दिमाग से शातिर किम जोंग उन यूक्रेन पर तूफानी हमले करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दक्षिण कोरिया की मीडिया का दावा है कि किम ने 24 घंटे पहले अपने कमांडरों को आदेश दे दिए हैं कि बहुत बड़ी संख्या में आत्मघाती ड्रोन बना डालो, ताकि हम पूर्वी यूक्रेन को तबाह करके उस पर कब्जा कर लें। सुसाइड ड्रोन की कुछ तस्वीरों के साथ किम की ताजा तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यही नहीं, किम ने पिछले 45 दिनों के अंदर बेहद घातक बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और परमाणु मिसाइलों को जंग में उतार दिया है। किम इस वक्त पुतिन से ज्यादा यूक्रेन पर हमला करने पर उतारू है। रूस के कुर्स्क इलाके से किम के लगभग 10 से 12 हजार सैनिकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेनी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए हैं। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर 40 साल के किम जोंग उन यूक्रेन जंग में पुतिन का मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहे हैं। आखिर कैसे यूक्रेन जंग में अब रूस का सबसे बड़ा हथियार या कहें मोहरा उत्तर कोरिया बन चुका है? किम जोंग उन ने महज 3 महीने में कुछ ऐसा कर दिया है कि पुतिन किम जोंग उन के जंगी फैसलों से गदगद है। अब आप ये जान लीजिए कि लगभग रूस यूक्रेन के बीच 1000 दिन से चल रही जंग में रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने कहां-कहां हमले किए और उत्तर कोरियाई सैनिकों को लेकर नाटो और यूक्रेन इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की वो जमीन जिस पर उत्तर कोरिया के नागरिक बसाए जाएंगे। जरा इस किम और पुतिन के इस प्लान को पूरा समझ लीजिए। रूस यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करेगा और कब्जाई जमीन पर उत्तर कोरिया के नागरिक बसाए जाएंगे। किम को अच्छी तरह से पता है कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस कब्जा कर रहा है, वहां गेहूं के साथ साथ कई फसलों की बम्पर पैदावार होती है। इसीलिए रूस ने उत्तर कोरिया से कहा कि हम यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा करने जा रहे हैं। अब आप उत्तर कोरिया के नागरिकों को डोनेस्क और लुहांस्क में बसा दें। इससे पुतिन को यह फायदा होगा कि उसे कब्जा बनाए रखने के लिए डोनेस्क और लुहांस्क में अपने सैनिकों की बहुत कम जरूरत रह जाएगी और तानाशाह किम को यूक्रेन का उपजाऊ इलाका मिल जाएगा। यानी अब रूस यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क पर सुपर पावर रूस के साथ उत्तर कोरिया का यूक्रेन जंग में कूदना न सिर्फ यूक्रेन बल्कि दक्षिण कोरिया, अमेरिका और नेटो के लिए सीधा खतरा बन गया है। अमेरिका भी अब उत्तर कोरिया को वास्तविक और गंभीर खतरा मानने को मजबूर हो गया है। किम के सैनिकों को यूक्रेनी सेना काफी घातक मानती है। जरा उत्तर कोरियाई सैनिकों के इस पुलिये को देखिए, जो बेहद खूंखार लुक में भूतिया फौज की तरह नजर आ रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है जो 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिक इस वक्त रूस के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, वो साक्षात यमराज। उत्तर कोरिया के इतिहास में पहली बार उत्तर कोरिया के सैनिक विदेशी धरती से एक विदेशी देश पर हमला कर रहे हैं।
रूस के कुर्स्क के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों पर कई जगह यूक्रेनी सेना की भिड़ंत कोरियाई सैनिकों से हो रही है। Це величезна загроза подальшої ескалації російської агресії проти України, велика загроза її масштабування та виходу за теперішні межі та кордони. उत्तर कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने किम जोंग उन के आत्मघाती ड्रोन पर बहुत बड़ा दावा किया है। तस्वीरों में दिख रहे किम और उनके आत्मघाती ड्रोन पर दावा किया गया है कि किम जोंग उन ने आदेश दे दिया है। उत्तर कोरिया के कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी यानी KCNA ने किम की अधिकारियों के साथ कोमिकेजे यानी आत्मघाती ड्रोन की तस्वीरें जारी की हैं, जो जबरदस्त धमाके कर रहे हैं। तस्वीरों में कम से कम 2 प्रकार के ड्रोन दिखाए गए, जिनमें X आकार की पूंछ और पंखों वाले मॉडल शामिल हैं, जो अगस्त 2024 में सामने लाए गए थे। KCNA के मुताबिक सुसाइड ड्रोन ने लक्ष्यों पर सटीकता से हमला किया। इधर कीव पोस्ट और इंटरफैक्ट यूक्रेन ने खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा कि 3 अक्टूबर को यूक्रेन में डोनेस्क क्षेत्र के पास रूसी सीमा पर 6 उत्तर कोरियाई अधिकारी मारे गए। रूसी टेलीग्राम चैनल क्रेमलिन स्नफ बॉक्स के अनुसार हमले में उत्तर कोरिया के 3 और अधिकारी घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए मॉस्को भेजा गया। पिछले साल यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय कीव की सैन्य खुफिया शाखा ने डोनेस्क के पास रूसी कब्जे वाले क्षेत्र में इंजीनियरिंग कर्मियों सहित कुछ उत्तर कोरियाई सैनिकों के आगमन की सूचना दी थी। ये सबूत साबित करते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से उत्तर कोरियाई सैनिकों ने जंग करना शुरू कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूक्रेन जंग में उत्तर कोरिया रूस के लिए कैसे गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि पुतिन की जीत से किम मजबूत होंगे, जिसका सबसे बड़ा खतरा दक्षिणी कोरिया के सामने जरूर खड़ा हो जाएगा।